रात है, शब कदर की रात है। लोग पूरी पूरी रात इबादत करते हैं और अल्लाह से मांगते हैं अपने लिए। इस रात लोग मस्जिदों में जाते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, कब्रिस्तानों में जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि कब्रिस्तानों में जाने का ख़ास तरीका, कब्रिस्तानों में किस तरह फातिहा पढ़नी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के हाफिज़ इलियास और हमारे अमीर साहब रईसुद्दीन सैफ़ी। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इलियास जी। ये शब कदर की रात है आज। किस तरह इबादत करनी चाहिए, लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं, उसका तरीका, फातिहा किस तरह पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शब कदर में अल्लाह ताला ख़ास तौर से बंदों की तरफ मुतवज्जह होता है। अब जाहिर सी बात है, इस रात के अंदर अल्लाह ताला हर इंसान की तकदीर के फ़ैसले फ़रमाता है। मौत ज़िंदगी का ताल्लुक़ इस रात से है। इसी रात के अंदर जितने भी दुनिया से जाने वाले इंसान हैं, उनका लेखा जोखा इसी रात के अंदर लिखा जाता है। और फिर पूरे साल के अंदर जितने भी लड़के या लड़की पैदा होने वाले होते हैं, वो भी इसी रात के अंदर लिखे जाते हैं। इसलिए ये रात हर इंसान के लिए बड़ी अहम है और इसी वजह से अल्लाह ताला की इबादत इस रात के अंदर की जाती है। नफ़लें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह ताला से ख़ास तौर से इस रात के अंदर मांगा जाता है ताकि अल्लाह ताला हर इंसान के हक़ में अच्छा फ़ैसला फ़रमाए। इस वजह से इस रात के अंदर ख़ास तौर से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है और उससे मांगा जाता है। दूसरी बात यह है, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात के अंदर ख़ास तौर से कब्रिस्तान भी तशरीफ़ ले गए हैं। जो हमारे भाई बड़े छोटे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला इस रात के अंदर ख़ास तौर से बहुत सारे ईमान वाले बंदे, ईमान वाले बंदियों की मग़फ़िरत फ़रमाते हैं। तो कब्रिस्तान जाने का तरीक़ा ये है कि हम जाएं और ये सोच कर जाएं कि जिस तरीक़े से हमारे छोटे बड़े, हमारे वालिद साहब हैं या दादा हैं, हमारे ख़ानदान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, महल्ले वाले हैं, कस्बे वाले हैं, गांव वाले हैं, वो इस कब्रिस्तान के अंदर दफन हैं, इसी तरीक़े से एक न एक दिन हमें भी इस कब्रिस्तान के अंदर जाना है। कब्रिस्तान जाते हुए ये ज़रूर सोचना चाहिए। कब्रिस्तान जब पहुँच जाएँ तो सबसे पहले हम सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। कब्रिस्तान में दाखिल हो गए तो फिर एक तरफ किसी भी कब्र के सिरहाने खड़े होकर सबसे पहले हम दरूद शरीफ पढ़ें, फिर 4 कुल पढ़ें और 4 कुल पढ़ने के बाद में कम से कम 3 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद फिर दरूद शरीफ पढ़ें और फिर इसाले सवाब करें कि अल्लाह ताला इसका सवाब सभी इन कब्रिस्तान वालों को अल्लाह ताला इनका सवाब इनको पहुँचा दे और इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इनको अल्लाह ताला करवट करवट राहत नसीब फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फ़रमाए। हमारे साथ मौजूद हैं रईसुद्दीन सैफ़ी जी। इबादत का तरीका बताएं, शब कदर में किस तरह इबादत करनी चाहिए। शब कदर में इबादत का ये तरीका है, जो 2 रकात नमाज इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे नमाज का हक़ है। ये बताया, जो शहबान के 15 तारीख को 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 400 साल की इबादत से भी ज़्यादा उसे अज़्र अता फरमाएंगे। इतनी बड़ी फजीलत है इसकी। लेकिन हम इसको इसी तरीके से पढ़ें जैसा इसका हक़ है तो 400 साल की इबादत का अपने घर को अज़्र लेकर आएंगे और अल्लाह के यहाँ तो अज़्र अज़ीम का वादा वो अल्लाह क्या देंगे तो अल्लाह ही जानते हैं।